तो नील ज्योति के बाद मुखारविंद का दर्शन किया बिल्वमंगल जी ने। तो मुखारविंद का दर्शन किया तो फिर मस्तक में भी दृष्टि जाएगी। तो प्रथम ज्योतिर्दर्शन, पश्चात मुख दर्शन, अंत में समग्र से मूर्ति का दर्शन बिल्वमंगल जी कर रहे हैं। उस दिव्य से विग्रह का नख सिख श्रृंगार अद्भुत है, नख से सिख तक अद्भुत श्रृंगार है। पहले ऊपर का श्रृंगार वर्णन करते, बरहो तंश विलास कुंतल भरम। उस ज्योति के मस्तक पर केशों के जूड़े के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट है। मंद मंद वायु के झकोरों से नृत्य करता हुआ विशेष शोभा प्राप्त हो रहा है मुकुट। तो बरहु तंश, मोर पिच से सुंदर बना है मुकुट, मोर पंखों का मुकुट। मोर मुकुट कहां पर है? केशों के जूड़े के ऊपर। और मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है, तो वायु के झकोरों से मोर पंख वाला जो मुकुट है, मोर मुकुट सुंदर नृत्य कर रहा है। नृत्य करने से और शोभा बढ़ गई, अत्यंत शोभा प्राप्त हो रहा है। तो वह मोर पंख सिर हिला हिला कर मानो तो सावधान कर रहा है, मानो हमारे श्याम सुंदरी मोर पंख को ऐसे हिला रहे हैं। मंद मंद वायु से भी हिल रहा है मुकुट, और कभी तो श्याम सुंदरी स्वयं ही मस्तक को हिला रहा है। जब मस्तक हिलाएंगे तो मोर मुकुट तो हिलेगा ही। तो मोर पंख, मस्तक हिलाने से मोर पंख हिल रहा है, और मोर पंख हिल करके क्या हमें संदेश दे रहा है? मोर पंख सिर हिला हिला कर मानो हमें संदेश दे रहा है कि सावधान, इधर मत आना। हवा में पंख हिल रहा है, मानो मोर पंख अपने सिर को हिला रहा है, हिला कर कहते सावधान, इधर मत आना। यहाँ रूप की क्यों नहीं आए? अरे यहाँ रूप का दरिया है, इस दरिया में अगर तुम डूब गए ना फिर निकल नहीं पाओगे कभी। इस रूप के दरिया में गजब के भंवर पड़ रहे हैं, और इसमें अगर तुम पड़ गए ना फिर तुम्हारे धर्म कर्म की नौका डूब जाएगी। दरिया में नाव अगर भंवर में पड़ जाए तो नाव डूब जाती कि नहीं? तो इधर मत आना, इस भंवर में पड़ करके तुम्हारी नौका डूब जाएगी। नौका के धर्म कर्म का, वर्णाश्रम धर्म, धर्म मर्यादा आदि का, आदि की जो नौका है डूब जाएगी। अद्भुत मोर मुकुट है, गजब का मुकुट है, सिर हिला रहा है। तो मोर चंद्रिका के संबंध में विद्वानों का अनेक प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। हरि महिमा से कृष्ण की मोर पंख की, ये कृष्ण की शोभा वैशिष्ट है। मानो मोर पंख के बिना से कृष्ण की शोभा ही नहीं है। कृष्ण शोभा का पर्याय बन गया है मोर पंख और मुरली। मुरली मोर पंख बिना ठाकुर खड़े हो तो हमें जो है ये कृष्ण है ये भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, हम नहीं मान सकते कृष्ण है। भले ही से कृष्ण नहीं हो, मोर पंख नहीं, मुरली नहीं हो तो हम मानेंगे, वृंदावन के उपासक रसिक तो नहीं मानेंगे। ये कृष्ण है, कृष्ण की पहचान है मोर पंख मुरली। तो मोर पंख बिना से कृष्ण की शोभा नहीं, शोभा का पर्याय है। तो मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं? मोर पंख पर विद्वानों का क्या क्या मत है, भाव है। तो पहला है कि ये मोर पंख श्रृंगार रस सूचक है। मोर पंख विशुद्ध श्रृंगार रस सूचक है। श्याम सुंदर जो श्रृंगार रस के क्या है, मूर्त विग्रह है। प्राकृत श्रृंगार रस की मूर्तिमान स्वरूप से कृष्ण है, श्रृंगार रस राज मूर्तिधर। तो उस श्रृंगार रस का सूचक भी मोर पंख है, तभी श्रृंगार रस की शोभा है।
तो पहला अर्थ हुआ मोर पंख क्यों धारण करते ना, यह विशुद्ध श्रृंगार रस का सूचक है इसलिए। और दूसरा है कि किशोर अवस्था का ही शिरोभूषण है ये मोर पंख। बाल स्वरूप में भी श्रृंगार रस का ही द्योतक है। बाल कृष्ण में भी मोर पंख है तो भी श्रृंगार रस का ही द्योतक है। खास करके किशोर वयस में ही मोर पंख की शोभा अधिक है। उसी समय श्याम सुंदर धारण करना प्रारंभ करते हैं। तो किशोर वयस का ही शिरोभूषण है ये मोर पंख। तो बाल कृष्ण में भी हम धारण कराते हैं। पर बाल स्वरूप में अगर है मोर पंख तो क्या कहेंगे, तो बाल स्वरूप भी श्रृंगार रस द्योतक है प्रभु का, क्योंकि बाल रूप में ही श्रृंगार रस का विवाह हुआ ना। जब कात्यायनी व्रत गोपियां कर रही थी, 5 वर्ष की है ना गौ कुमारी, तो श्री कृष्ण तो 5-6 वर्ष की थे। तो बाल रूप में ही श्रृंगार रस का विवाह हो गया था किशोर का। बोलिए श्री राधा नैनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की धूप आरती। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि। तो जब श्याम सुंदर गिरिरा धारण नहीं किए, उससे पूर्व 7 वर्ष की अवस्था में गिरिरा धारण है, उससे पूर्व वेणुगीत आप देखते हैं चिरहरण लीला के पहले, तो कितने वर्ष के हैं ठाकुर? मात्र 6 वर्ष के। काली देह लीला के बाद ही तो काली मर्दन लीला के समय से श्रृंगार रस का विवाह हो चुका है। हमारे आचार्य वर्णन किया है, खास करके समझी गोस्वामी जी महाराज ने, कि 6 वर्ष की अवस्था में ही श्रृंगार का विवाह हुआ है, किशोर का विवाह। कैसे संभव हुआ? देखिए, प्रकृति का नियम हम पर लागू है, भगवान पर लागू नहीं। मात्र 6 वर्ष के पर किशोर का विवाह हो चुका है। तभी तो पूर्व राग होता है। किशोरी दर्शन प्रथम बार करती है काली देह में, और दर्शन करके एकदम विभोर हो जाती है। श्री कृष्ण का पूर्व राग भी काली देह में ही राधा रानी का दर्शन करके। सुबल से कहते, सुबल मैंने अनेक रमणियों को देखा, उनमें 2-4 रमणी कैसी विद्युत आभा बिखर रही थी। विद्युत कांति को पराजित करने वाली 2-4 रमणी थी, और उनमें एक जो रमणी मुकुटमणि, क्या कहूं, क्या उसकी रूप शोभा। सुबल मैं तो उस दिन से उनका दीवाना बन गया, मेरा मन पागल सा हो गया। वो रमणी कौन थी? पदाकर्ताओं ने अनेक पदों में वर्णन किया। तो काली दमन दिन माह, ये पद यहां से प्रारंभ करते हैं पदकर्ता। तो काली दमन दिन माह, हे सुबल मैंने देखा उस दिन में अनेक रमणियों के बीच में 2-4 रमणी, उनमें भी एक रमणी मुकुटमणि। उसके दर्शन से मेरा जी पता नहीं क्या हो गया, मेरा चित्त एकदम विवश हो गया प्रेम में। तो भगवान उस समय 6 वर्ष के, तो किशोरावस्था आई, श्रृंगार भाव आया। 6 वर्ष की अवस्था से ये किशोर भाव है, श्रृंगार रस है। वेणुगीत भी 6 वर्ष की अवस्था में। इसलिए अगर बाल स्वरूप में मोर पंख है, वो भी श्रृंगार रस द्योतक है, क्योंकि बाल रूप में ही श्रृंगार का विवाह हुआ है श्री कृष्ण लीला में। तो 8 वर्ष में नहीं तो कैसे रासलीला संभव होती। तो मोर पंख का भाव हमने श्रवण किया। एक विशुद्ध रस श्रृंगार सूचक का है, दूसरा किशोर वयस का शिरोभूषण है ये सब मोर पंख। तीसरा, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और वेद आदि जो स्तुतियां है ना, इन सब की स्तुतियां किस प्रकार है? ज्ञान
ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित है। ब्रह्मा जी की स्तुति, इंद्र की स्तुति, देवताओं की स्तुति, रुद्र की स्तुति या वेद स्तुति ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित है। ऐसी स्तुतियों में आप देखेंगे वहां मोर पंख का वर्णन नहीं है। तो इनकी स्तुति में, स्तवन में मोर पंख का वर्णन नहीं हुआ है, क्योंकि केवल श्रृंगार रस द्योतक है। तीसरा भाव दिया। चौथा, श्रृंगार रसवती गोपियां और जगपत्नियों ने वर्णन किया है। मोर पंख का वर्णन गोपियों ने किया है। मोर पिच का वर्णन, सभी वर्णनों में मोर पिच जरूर आएगा, और उन यज्ञपत्नियों ने भी वर्णन किया है। आप भागवत में देखते ही हैं, वेणुगीत में जिस श्लोक का श्रवण करके हमारे सुखदेव जी रस विभोर हो गए, उनकी जो ब्रह्मनिष्ठा थी, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मानंद, आहा कहाँ छूट गया, और भागवत रस में उन्मत्त हो गए कि ब्रह्मण्य क्या कहा, निर्गुणी ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था। परिनिष्ठितों भी नैर्गुण ने उत्तम श्लोक लीलया गृहत चेता राजर्षि आख्यानम जत अधीतवान। परीक्षित जी ने जिसे कहा शुरू में, ये राजन मैं तो ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाला था, पर उत्तम श्लोक की लीला ने मुझे खींच लिया और खींच करके आया और श्रीमद् भागवत रस का पान करके मैं उन्मत्त हो गया, भागवत रस रसिक बन गया। तो उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम जद अधीतवान। तो मोर पंख का वर्णन जिस श्लोक में बरहा पीड़म, इस श्लोक का सबब सबसे पहले सुखदेव जी ने किया था व्यास जी के शिष्यों के द्वारा। ये बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान बेरुलधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वेणुगीत का है 10वें स्कंद 21वां अध्याय का 5वां श्लोक। जिनके मस्तक में बरहा पीरम बरहुतंश बातें की है, मोर पिच्छ का मुकुट है, नटवर बपू है, कानों में करनी का फूल खनेर का पुष्प है। दो कानों में एक पुष्प, एक वचन है कर्णिकार। कभी बाएं कान में कभी दाहिने कान में पुष्प अर्पित कर रहे, नाचते हुए जा रहे हैं। नटवर बपू विभ्रदवास कनक कपिशम, पीतांबर पहने हैं, स्वर्ण कांति पीतांबर पहने हैं, वैजयंती माला गले में लटक रही है। रंध्राण वेणु बजा रहे हैं, अदर सुधा से वेणु को परिपूरित करते हुए ग्वाल वालों के संग वृंदावन जा रहे हैं। तो गोपियों के वर्णन में बरहा पीरम आया है, मोर पंख का अवश्य आया है। जगपत्नियों के वर्णन में भी आया है। 10वें स्कंद 23वां अध्याय 22वां श्लोक। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमालवरः धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसि विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। जब ये चौबेन की पत्नी आई, देखा श्याम सुंदर का, श्यामम हिरण्य परिधि, स्वर्ण कांति वसन वस्त्र पहने, झिलमिला रहा है, पीतांबर दिव्य है, श्याम वर्ण, वनमाल वनमाला गले में बरहा, मोर पंख मुकुट, मस्तक में मोर पंख है, धातु प्रवाल आदि धारण किए, नटवर वेश है, अनुव्रतांग से पास में सखा है, सखा के कंधे में विन्यस्त एक हाथ सखे के
सखा के कंधे में और दूसरे हाथ में वेणु लेकर बजा रहे हैं। कैसा दिव्य रूप है। तो बिन्नस्त हस्तमितरे नधुना नमब्जम कर्णोत्पलालक कपूल मुखाब्जहासम। ये भी भाव है। सखा के दाहिनी ओर शुबल है, शुबल के कंधे में हाथ रख करके मुरली दाहिने हाथ से बजा रहे हैं और बाएं हाथ में कमल को घुमा रहे हैं। धुना नमब्जम, अद्भुत श्रृंगार द्योतक है। तो बिन्नस्त हस्तमितरेन, इतरेन हस्तेन क्या कर रहे हैं? न धुनानम अब्जम, अब्ज मतलब कमल को घुमा रहे हैं और एक हाथ कंधे में सखा के, उसी हाथ से मुरली बजा रहे। तो कर्णोत्पलाल, कर्ण कानों में उत्पल है और कपोल कितना सुंदर, मुस्कान युक्त, अद्भुत अद्भुत मुखारविंद। तो यज्ञपत्नियों ने श्याम सुंदर श्री कृष्ण के नटवेश का वर्णन करते समय मोर पंख के मुकुट का संकेत किया है। तो मोर पंख का वर्णन श्रृंगार रस में अवश्य हुआ है। श्रृंगार रस के जो पात्र है, श्रृंगार भाव जिनका है, सभी ने मोर पंख का अवश्य ही वर्णन किया। गोपी भाव, सखी भाव, मंजरी भाव में अवश्य ही वर्णनीय है। इसलिए बिलवंगल पाद भी बोल रहे हैं यहाँ बरहुतंश। और आगे भी कहा 93वां श्लोक में, श्रृंगारस सर्वस्वम शिखी पिच्छ विभूषणम। श्रृंगारस का सर्वस्व है शिखी पुच्छ विभूषण, यानी मोर पंख का जो विभूषण श्रृंगारस का सर्वस्व है, श्रृंगारस का द्योतक है। मोर पंख बिना वो श्रृंगार रसराज मूर्तिमान नहीं हो सकते। सब कह दिया, श्रृंगार रस सर्वस्व, सर्वस्व का है श्रृंगार का क्या? शिखी पिच्छ विभूषण। और ये मोर पिच्छे नटवर गोवेश मुरलीधर का ही एक असाधारण चिन्ह भी है। नटवर का, मुरलीधर का, गोपवेश का असाधारण चिन्ह है मोर पिच्छ। गाय चराने जाते मोर पंख जत्र तत्र पड़े होते हैं। तो गोपाल वेश का, गोप वेश में मोर पिच्छ अवश्य धारण होना चाहिए, एक असाधारण चिन्ह है। और नटवर वेश का, मुरलीधर का, तो मुरली, जैसे मुरली कन्हैया के हाथ में है, वैसे ही मोर मुकुट भी कन्हैया की के शीश पर है। यानी दोनों पर्याय है कन्हैया के। इसके बिना कन्हैया अपूर्ण है। हमारे श्याम सुंदर मोर पंख और मुरली के बिना अपूर्ण है। तो इस श्रृंगार के बिना मुरलीधर कन्हैया का स्वरूप अपूर्ण है। ये छठा भाव दिखाया है कि जिन बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम, कि नाम से मुझे नहीं पहचानते। बिन मुरली बनमाला चंद्रिका, ये तीन चीज नहीं हो तो कोई नहीं पहचानते श्री कृष्ण को। बिन मुरली, बनमाला और चंद्रिका। नागरीदास जी कहते हैं इस तीन के बिना हम श्याम को नहीं पहचानते। हमारे जो आराध्य श्याम सुंदर है, उनके मस्तक में मोर पंख होगा, यानी मोर मुकुट, हाथ में मुरली और गले में वनमाला होगा। हमारे हर ध्यान में इसका वर्णन अवश्य है।